आज शिव के मंदिर में हम शिव की महिमा इस विषय पर बात करेंगे। शिव की महिमा के विषय में बात करने से पहले हम सभी को पता है कि शिव की जितनी भी मूर्तियां, जितने भी चित्र और जितने भारत भर देश विदेश में मंदिर बने हुए शिव को किस अवस्था में दिखाते? ध्यान मग्न अवस्था में दिखाते, हमेशा योगी अवस्था में बैठे हुए, ध्यान मग्न अवस्था में। तो कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम 2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। सबको सीधे बैठना है। भगवत गीता में 6ठे अध्याय के 13वें श्लोक में बोला है ध्यान की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। पीठ सीधी, सिर सीधा, गर्दन सीधी, और आप सभी को भ्रुकुटी के बीच में, इसको कहते हैं भ्रुकुटी, जहां शिव का तीसरा नेत्र दिखाया हुआ है, शिव नेत्र, थर्ड आई बोलते हैं जिसको, यहां पे आपको ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में सितारा चमकता है वैसे छोटा सा सितारा भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। कोई व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, कोई संबंधी याद नहीं आना चाहिए, कोई पदार्थ, कोई प्यारी वस्तु याद नहीं आनी चाहिए, घर में नई गाड़ी खरीदी है, कोई याद नहीं आना चाहिए। सभी दुनिया से आपको डिटैच होना है, अनासक्त। जैसे शिव को दिखाया बैरागी, गृहस्थी होते हुए बैरागी, तो कंप्लीट डिटैच। जीवन के जितनी भी समस्याएं रोजमर्रा की, जो भी व्यक्ति जीवन में परेशानियां ला रहे, जो दुख दे रहे, सभी से डिटैच हो जाओ। सिर्फ भ्रुकुटी के बीच में जैसे आकाश में सितारा चमकता है वैसा सितारा चमक रहा है। बाकी कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। 2 मिनट के लिए हमें अपने मन को एकाग्र करना है भ्रुकुटी के बीच में, जहां पे आत्मा का निवास है। शांति। ओम, ये जो शब्द है, इस शब्द में 3 अक्षर है समाये हुए, आ, उ और म। आ माना ब्रह्मा, उ माना विष्णु और म माना महेश, जिनको आप कहते हैं त्रिमूर्ति या त्रिदेव। आपको पता है दिल्ली में 3 मूर्ति मार गए, और दिल्ली में 3 मूर्ति चौक भी है, चौराहा। लेकिन दिल्ली वाले जो है वो असली 3 मूर्ति को भूल चुके हैं। बोलते गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म।
तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन मूर्ति है, ये त्रिदेव है, जिसमें सारी सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश, ये तीनों कर्तव्य करने वाली ये देवता है। जैसे आपका घर परिवार है, उस घर परिवार में आपके जो पतिदेव है, ये क्या करते हैं? परिवार की स्थापना करते हैं। पति की पहली रचना कौन सी है? कौन सी है पहली रचना पति की? पत्नी। पत्नी उसकी पहली रचना है ना। और पति क्या हो गया? रचयिता। एक है क्रिएटर और दूसरी है क्रिएशन, रचयिता और रचना। तो पति जब अपना परिवार बनाता है तो पहले पत्नी उसकी पहली रचना है, और उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है वो फर्स्ट क्लास रचना है उसकी। पति, पत्नी और बच्चा, इससे परिवार बनता है ना। वैसे ये सारी सृष्टि जो है, इसका रचयिता कौन है? कौन है रचयिता? इसका रचयिता है शिव। और शिव के साथ किसको दिखाते हैं? शक्ति को। तो शिव जो है वो एनर्जी है, चेतना है, कॉन्शियसनेस है, सारी सृष्टि में सबसे हाईएस्ट चेतना, जो सर्वोच्च चेतना है। इसलिए आप उसको, शिव जी को कहां दिखाते? बोलते शिव जी कैलाश के पहाड़ में बैठे हुए। कैलाश, अभी बड़े सन्यासी जो तपस्वी है, वो हिमालय में जाके तपस्या करते हैं, जहां बहुत कम टेम्परेचर होता है। लेकिन उनको अगर आप पूछेंगे सच्चाई क्या है, क्या आपकी तपस्या पूरी हो गई, तो बोलेंगे अरे वहां तो नरक है। क्योंकि हमने शास्त्रों की जो गहरी बातें हैं उसका अर्थ नहीं समझा। कैलाश, ऊंची पहाड़ में, मतलब वो जो शिव है उसकी मन और बुद्धि की जो अवस्था है वो ऊंची अवस्था है। उसका मन और उसका बुद्धि इंद्रियों के अंदर, जैसे हमारी मन बुद्धि हमारी इंद्रियों में लगी रहती है, शरीर के देह के इंद्रियों में हमारी मन और बुद्धि पूरी तरीके से जकड़ी रहती है। देह में कितनी इंद्रियां हैं? 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया कौन सी है? आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, और 5 कर्मेंद्रिय है। मूलद्वार, मलद्वार और मूत्रद्वार, ये भी क्या है? कर्मेंद्रिय है। हाथ, पैर। तो हमारी बुद्धि का जो कंसंट्रेशन है सवेरे से लेकर रात तक, वो ज्ञानेंद्रियों में ज्यादा रहता है या कर्मेंद्रियों में ज्यादा रहता है? कर्मेंद्रियों में ज्यादा रहता है। भूख लगी, पेट की तरफ ध्यान जाएगा। रसगुल्ला दिखा सामने, डॉक्टर ने मना किया डायबिटीज से, लेकिन जिह्वा लज्जायमान होगी, मुंह में पानी आ जाएगा। तो मन और बुद्धि हमारे इंद्रियों में लिंपायमान है, लेकिन जो शिव है उसकी मन बुद्धि उसकी इंद्रियों में लिंपायमान नहीं है। इंद्रियों की जैसे स्मृति नहीं है, इसलिए हमेशा उसको ऐसी अवस्था में दिखाया है कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवताओं में किसी भी देवी देवता को ऐसी तपस्वी, ध्यान मग्न और वैरागी अवस्था में नहीं दिखाया। किसी देवता को चित्र ऐसे देखा है कि ध्यान मग्न अवस्था में हमेशा बैठे हुए? किसी को देखा है? कृष्ण को देखो बाल रूप में दिखा दिया, नटखट कन्हैया, अलग अलग देवी देवताओं को देखो, लेकिन शिव को हमेशा योगी अवस्था में दिखाया। असली योगेश्वर, असली योगीराज वो शिव है। तो हम शिव के मंदिर में जाके जब माथा टेकते हैं शिवलिंग के सामने, तो उसकी जो ध्यान मग्न अवस्था है वो अपने जीवन में आचरण करने की बात है। सिर्फ माथा टेकने से कुछ नहीं होगा। परमात्मा जो है, परमात्मा को नमन करना, उसके सामने झुकना, उसका मतलब है उसके समान बनने का प्रयत्न करना। वो जिस अवस्था में बाप ने समझो समाज में नाम कमाया है बहुत कर्ज, और बाप ने कोई धंधा, कोई दुकान चलाई है और सारे समाज में उसका बड़ा नाम है, तो बच्चे को
कर्म बाप ने किए वैसे कर्मों का अनुसरण करना है। वैसे भगवत गीता में बोला है मम वर्तमान वर्तन्ति मनुष्या पार्थ सर्वशा, सारे मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, मैं जो कर्म करता हूं उसका ही अनुसरण करते हैं। तो शिव कौन सा कर्म कर रहा है? वो तो सबसे बड़ा गृहस्थी भी है और सबसे बड़ा वैरागी भी है। गृहस्थी होते हुए वैरागी। आज हम बोलते कि अरे जरा अध्यात्म की चर्चा करते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, तो दूर से लोग हाथ जोड़ देते, नहीं हम तो गृहस्थी है भैया, हमें इन सारी झंझट में नहीं पड़ना है। अरे हमारी जो मुख्य देवता है देव देव महादेव, ये तो अव्वल नंबर के गृहस्थी और अव्वल नंबर के वैरागी है। तो वैराग्य गृहस्थ परिवार में रहते हुए भी धारण किया जा सकता है। योगी की असली व्याख्या क्या है? योगी कौन है? जो भगवे वस्त्र पहन के बीबी बाल बच्चों को छोड़कर जंगल में चला जाए या आश्रम में चला जाए, वो योगी है? या साधारण वस्त्र पहनते हुए भी जिसने देह के संबंधी, देह के पदार्थ और अपने इंद्रियों के तरफ कोई भी आकर्षण मात्र न रख के उससे वैराग्य धारण कर लिया, वो सबसे बड़ा वैरागी है। और वैरागी सच्चा भगवे वस्त्र धारण करके जंगल में जाने वाला, आश्रम में जाके बैठने वाला, या घर गृहस्थी के कीचड़ में रहते हुए कमल पुष्प समान जीवन जीने वाला, कौन असली वैरागी है? घर गृहस्थी में रहने वाला, कमल का जो पुष्प होता है वो कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ की एक भी बूंद उसके पत्तों को स्पर्श नहीं करती। घर गृहस्थी का ये जो कीचड़ है, इसमें रहते हुए अगर हम मन बुद्धि से अनासक्त वैराग्य धारण करें, आज भौतिक वस्तुओं की तरफ इतने आकर्षित हो चुके हैं, इतने आकर्षित रहते हैं कि चीजों को जीवन में संग्रहित करते रहते हैं। आज 2 बेडरूम हॉल किचन है, 3 बेडरूम हॉल किचन चाहिए। इन इच्छाओं के जंजाल में हम फंसे हुए, तो हम वैराग्य धारण कर सकते? अभी आपके जो गुरुजी है उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा धन कौन सा है? सबसे बड़ा धन है संतोष, संतुष्टता। वो सबसे बड़ा धन है। करोड़पति है, अरबपति है, लेकिन संतोष नहीं है जीवन में, तो वो मनुष्य ने कुछ भी हासिल नहीं किया है। तो शिव जो है वो सबसे बड़ा कल्याणकारी है। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, लेकिन कल्याणकारी कब साबित होते हैं शिव? कोई भी कर्म जो है, कोई भी चरित्र तब बनता है जब वैसे कर्म किए। तो शिव का जो चरित्र बना हुआ है, शिव को कल्याणकारी बोला है, तो जरूर उन्होंने ऐसे कर्म किए हुए। कब किए? तो क्या शिव इस धरती पर कभी अवतरित होते हैं क्या? और होते हैं तो उनका आने का, धरती पे अवतार लेने का समय कौन सा है? हमने तो विष्णु के अवतार सुने, विष्णु के 10 अवतार होते हैं, लेकिन शास्त्रों में बोला है एको सत विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही वो सत्य ब्राह्मण है, उसको अनेक अनेक नामों से पुकारा गया है। चाहे उसको शिव कहो, चाहे विष्णु कहो, चाहे अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरि, श्रीधर माधव गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्र भजे, है एक ही व्यक्तित्व, एक ही पर्सनैलिटी, लेकिन उसके कार्यों के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार उसको अलग अलग नाम रूपों में बांधा गया है शास्त्रों में। तो वो जो परमात्मा है, वो जो ईश्वर है, जो शिव है, इस धरती पे कभी ऊपर वाला नीचे आता है या नहीं आता है? ये प्रश्न है। और आता है तो उसका आने का समय कौन सा है? अभी उसकी संतानें सारे संसार में दुखी हो रही है, जातियों में झगड़े चल रहे, धर्म में झगड़े चल रहे, लूटपाट चल रही है, हिंसा चल रही है, धोखाधड़ी चल रही है, देश देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, रशिया और यूक्रेन की युद्ध चल रही है, इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में युद्ध अभी खत्म हुई है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सारे धर्मों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं, हिंसा आतंकवाद की अति चल रही है। भगवत गीता में उसका आने का समय बताया हुआ है। कौन सा समय बताया? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब
लोगों की रक्षा करने के लिए मैं अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता हूं, अति साधारण मनुष्य तन में। इसलिए बोला है भगवत गीता में, अवजानान्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझ साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? आज दुनिया में हजारों बाबाएं, लाखों साधु सन्यासी संत महात्माएं, उसमें कैसे पहचाने कौन भगवान का पाठधारी है? और भगवत गीता में बोला, मैं जब आता हूं तो कोई विरला मुझे पहचान पाता है, फोटो में से कोई और कोई में से कोई विरला मुझे पहचान पाता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। कि सहस्त्रों मनुष्यों में कोई मुझे जानने के लिए प्रयत्न करता है, यत्न करता है, और उसमें से जो कोई मनुष्य है वो मुझे पहचान पाते हैं तत्व से। तो इतनी बड़ी दुनिया में उस परमात्मा जो साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेता है, जो ज्ञान का सागर है, उसको कैसे पहचाने? कैसे पहचान सकते हैं उसको? शास्त्रों में बोला है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज गया जब सद्गुरु मिला दलाल। अभी कुंभ मेला चल रहा है, महाकुंभ मेला, लेकिन उसके अंदर आध्यात्मिक अर्थ क्या है? कुंभ का अर्थ किसी को पता है? यहां बैठे हुए कुंभ का अर्थ क्या है? कलश। इन्होंने बताया कलश। और माताएं आप देखेंगे कुछ त्योहारों में कि वो कलश अपने सर पर लेकर जाती है। वो कलश वो कोई तांबे का लोटा या स्टील का लोटा नहीं है, वो कलश है ज्ञान का कलश, वो कलश है बुद्धि रूपी कलश। और ये बुद्धि में जो परमात्मा का जो ज्ञान धारण किया जाता है वो कुंभ है, वो कलश है। सबके बुद्धि रूपी कलश अलग अलग है और सबके बुद्धि रूपी कलश में अलग अलग प्रकार का ज्ञान है। जो ईश्वर का ज्ञान है, जो बुद्धि रूपी कलश में धारण करे, वो कुंभ है। और महाकुंभ मतलब जब ईश्वर कलयुग के अंत में इस धरती पर अति साधारण मनुष्य शरीर में आते हैं और ज्ञान बांटते हैं, तो वो जो समय है उसे कहा जाता है महाकुंभ का समय। मैं जो बात बता रहा हूं आपको, वो बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। कभी तो शिव इस धरती पर अवतरित हुए और शिव ने आके कल्याणकारी कार्य किया है। ऐसा कल्याणकारी कार्य किया है कि इस सारी सृष्टि में अधर्म का विनाश किया है और सत्य सनातन धर्म की स्थापना की है, पुनर्स्थापना। अभी सनातन धर्म क्या पूरे भारत में या पूरे विश्व में पूरी तरीके से 100% अस्तित्व में है क्या? बताइए। सनातन का अर्थ क्या है? बताइए, सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ है प्राचीन, शाश्वत। जो शाश्वत है, जो सबसे प्राचीन है, जो स्वयं परमात्मा ने स्थापन किया है, वो सनातन है। दूसरे जितने भी धर्म है, इस्लाम है, बौद्ध धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, सिख धर्म है, ये जितने भी धर्म है, ये 2-2,500 साल के पहले थे नहीं। लेकिन सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो 5,000 साल पुरानी है। ये जितने भी धर्म है, ये मनुष्यों ने स्थापन किए, संत महात्माओं ने, धर्म गुरुओं ने स्थापन किए। लेकिन सनातन धर्म की स्थापना स्वयं सनत कुमार के द्वारा होती है। ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र, कौन से 4 मानस पुत्र है ब्रह्मा के? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये चारों छोटे बालक के रूप में दिखाए है। उसमें सबसे ज्ञानी, सबसे योगी जो चौथा पुत्र है सनत कुमार, उसके द्वारा सनातन धर्म की स्थापना होती है। अभी जो वर्तमान में समय चल रहा है, महाकुंभ मेले में एक नागा साध्वी आती है और वो सारे चैनल्स पे आजकल चल रहा है, वो बोलती है ये अंतिम महाकुंभ मेला है। क्या बोल रही है? ये अंतिम महाकुंभ मेला है, इसके बाद कोई महाकुंभ मेला होगा नहीं। बोलती है ये कलयुग की समाप्ति और सतयुग की शुरुआत आरंभ होने वाला है आने वाले 7-8 सालों में। और उसका कहना है कि कल की अवतार प्रैक्टिकल में हो चुका है। इस धरा पर
कल्कि का अवतार हो चुका है और उनकी जो आर्मी है, मतलब ऐसे जो रूहानी आर्मी है, ऐसे देवी देवता बनने वाले या सतयुग में आने वाले ऐसे मनुष्यों का सिलेक्शन उन्होंने कर लिया है और उनके द्वारा शीघ्र ही सतयुग की प्रारंभ होने वाला है, पापी कलयुग का विनाश होने वाला है। भविष्यवाणी का करके ओडिशा से एक संत अच्युतानंद जी है, उन्होंने भी भविष्यवाणी, उनकी भविष्यवाणी का सारे भारत भर अभी फेमस हो रही है। उन्होंने भी बोला आने वाले ये जो 5-6 साल है, इस सालों में भारत में खासकर काफी परिवर्तन होने वाला है, सारे विश्व में परिवर्तन होने वाला है। पापी कलयुग का अंत और पावन सतयुग की शुरुआत होने वाली है। तो अभी जो समय है ये युग परिवर्तन का समय है। एक तरफ लोग बोल रहे हैं कलयुग तो अभी बच्चा है छोटा सा, अभी कलयुग को तो बहुत सारे कितने वर्ष बाकी है? कितना बोलते हैं शास्त्रों में? 42,000। अभी बहुत साल बाकी है। अभी कलयुग तो छोटा सा बच्चा है, अभी कलयुग बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है। उसका कारण ये मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा। आज हमारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने परमाणु बम, ये परमाणु अस्त्र शस्त्र सारे तैयार कर लिए। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दब जाएगा तो ये सारी सृष्टि विनाश हो जाएगी 1 सेकंड में, और सारे देश बड़े बड़े आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम लड़ाइयां बढ़ रही है और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो क्लाइमेट में जो परिवर्तन हो रहा है सारा का सारा, बर्फ के जो पहाड़ है उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पिघल रहे, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, ओजोन लेयर जो है वो उसको डिप्लेशन हो रहा है, वो कम होता जा रहा है, जिससे सूर्य की जो गर्मी है रोशनी वो पृथ्वी के ऊपर डायरेक्टली आके टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। पिछले साल सारी दुनिया ने बहुत अधिक गर्मी देखी है। तो ये जो त्राही मच रही है, धर्मों के बीच में झगड़े चल रहे हैं, ये सारा जो समय चल रहा है, ये समय जब पापों की अति होती जाती है तो अति होगी तो अब तो होगा या नहीं होगा? आज कलयुग की दुनिया में पापों की अति हो रही है नहीं हो रही है बताइए? अरे 3-3 महीने 4-4 महीने की छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं। मनुष्य इतना राक्षस वृत्ति का बनता चला जा रहा है। राक्षस और जानवर से भी बदतर मनुष्य की बुद्धि हो रही है। जब ऐसा समय आता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 34 काल फिरे, तब परमात्मा जो ज्ञान की ज्योति है वो शिव इस धरा पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होके ज्ञान की गंगा उनकी जटा से निकलती है। आपने देखा कि शंकर जी के जटा से गंगा निकली। शंकर जी के जटा से जो गंगा निकली वो कौन सी गंगा है? हमें लगता है पानी की गंगा है। भागीरथ ने तपस्या की और गंगा आकाश से उतरी और शंकर की जटाओं में समा गई और फिर धरती में उतरी, और उस गंगा में जिसने स्नान किया वो मनुष्य पावन बन गए, उनके पाप खत्म हो गए। ऐसा मानते? लेकिन इस ज्ञान की बात का गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। शंकर की जटा से जो गंगा निकली वो पानी की गंगा नहीं है, वो ज्ञान गंगा है। वो ज्ञान गंगा है। जैसे पानी पतला होता है, बहता रहता है, वैसे ज्ञान भी महीन होता है और ज्ञान भी बहता रहता है। तो परमात्मा शिव जब इस धरती पर अति साधारण मनुष्य तन में आते तो ऊपर से क्या लेकर आते? क्या लेकर आते? ज्ञान लेकर आते। इस सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान लेके आते। इसके लिए परमात्मा को बोला है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर। तो वो जो परमात्मा है, जो अखंड ज्ञान का भंडार है, वो उसके बुद्धि से जो ज्ञान निकलता है, इसलिए शंकर को दिखाया, शंकर की जटा से गंगा बह रही है। वो जटा
बुद्धिमान है करके, तो उसकी बड़ी बड़ी जटाएं दिखाई जाती है। इसका अर्थ है उसकी विशाल बुद्धि, ये व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान है। तो चित्रकार ने जो चित्रकारिता की उसके गहरे अर्थों को हम समझ नहीं पाए। हमने जाके मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने माथा टेका, लेकिन हम समझे नहीं कि परमात्मा शिव जब इस धरती पर अवतरित होते हैं साधारण मनुष्य तन में, तो उनके बुद्धि रूपी जटा से ज्ञान की गंगा बहती है। और उस ज्ञान गंगा में जो जो मनुष्य स्नान करते हैं, मतलब जो मनुष्य उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं, अपने कानों से सुन के अपने व्यवहार में लाते हैं, वो मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं और पावन बन जाते हैं। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ का एक नाम है पाप कटेश्वर। क्या बोलते? पाप कटेश्वर। वो पापों को काटने वाला है, लेकिन कब पापों को काटेगा? हजारों सालों से पानी की गंगा में जाके नहा रहे, क्या किसी के पाप धुल गए? यह दुनिया और ही पापों के गर्भ में चली जा रही है, पाप बढ़ते चले जा रहे हैं। हजारों सालों से अपने शास्त्र पढ़े, हजारों साल से हम पानी की गंगा में नहाए, फिर भी दुनिया में पाप बढ़ते चले गए। जब ईश्वर स्वयं किसी साकार माध्यम में किसी शरीर का आधार लेके आ जाता है, तभी हमारे पाप कट सकते हैं। इसलिए बोला है सन्मुख होई जीव मोहि जमई, जन्म कोटि अगनाशय तबई। जब जीव मेरे मुख के सामने आता है, तब उसके अनेक जन्मों के पाप कर्म विनाश हो जाते हैं। जब तक वो चैतन्य में नहीं आएगा, तब तक जीव के जो पाप है वो नष्ट नहीं हो सकते। वो चैतन्य स्वरूप में आकर जब दर्शन देगा, जब प्रैक्टिकल आके ज्ञान सुनाएगा, ज्ञान की गंगा बहाएगा, तब जाके मनुष्य का उद्धार होगा। और वर्तमान समय जो है कलयुग का, ये वर्तमान समय है उसके परमात्मा की सृष्टि पर अवतरित होने का। वो स्वयं ही आके युग परिवर्तन कर सकता है। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, उत्तरायण के बाद सूरज दक्षिणायन होता है, और जैसे बारिश के बाद क्या आता है? ये विंटर सीजन आता है, विंटर सीजन के बाद फिर से समर आता है, गर्मी आती है। वैसे ही ये जैसे ऋतु चक्र है, जैसे जल चक्र है, जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे पापी कलयुग के बाद क्या आता है? पापी कलयुग के बाद आता है पावन सतयुग। तो वर्तमान समय जो चल रहा है वो युग परिवर्तन का समय चल रहा है, और वो युग परिवर्तन आज कोई संत महात्मा, कोई बाबा महाराज नहीं कर सकता। उसके लिए शिव बाबा को खुद ही आना पड़ेगा। शिव को, उसके अंदर ही वो शक्ति है कि वो विनाशकारी देवता है। शिव शंकर भोलेनाथ संवाद करता है, वो पापों का विनाश करके सद्धर्म स्थापित कर सकता है। बाकी किसी के बस की बात नहीं है। आज के जो नेता है, आज के जो अभिनेता है, इनके बस की बात है कि सृष्टि का परिवर्तन करके दिखाए, पापों का अंत करके पावन दुनिया स्थापन करके दिखाए। ये स्वयं ईश्वर का काम है, उसको आने से ही ये परिवर्तन होगा। इसलिए शिव को क्या बोलते? सत्यम शिवम सुंदरम। वो एक ही सत्य है 100%। वो शिव माना कल्याणकारी है और वो सबसे सुंदर है। इसके लिए बोला है गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज वन, ट्रूथ इज गॉड। मतलब भगवान शिव एक सत्य है, वो कल्याणकारी है। अगर सृष्टि का कलयुग का, पापी कलयुग का विनाश भी होगा तो उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। जैसे घर पुराना हो जाता है, टूटा फूटा हो जाता है, तो घर का मालिक क्या करता है? क्या करता है घर का मालिक? घर का मालिक पहले मरम्मत करता है ना? तो मरम्मत करता है, एक बार मरम्मत करता है, 2 बार मरम्मत करता है, 3 बार मरम्मत करता है। बार बार मरम्मत करने के बावजूद अगर घर अच्छा नहीं बन रहा है और टूटा फूटा बनता चला जा रहा है, तो घर का मालिक क्या करता है? फिर फाइनली पुराना मकान तोड़ देगा, नया मकान बांध के तैयार कर देगा। पहले पुराना मकान नहीं तोड़ता है, पहले नया मकान बांध के तैयार कर देता है और अपने बीवी बाल बच्चों को सुरक्षित तरीके से नए मकान में शिफ्ट कर देता है, फिर पुराना मकान तोड़ देता है। वैसे ये नई दुनिया का स्थापना का कार्य इसी कलयुग की दुनिया में चल रहा है। इसी कलयुग की दुनिया में वो नया मकान बना रहा है, और जब नया मकान तैयार हो जाएगा और नया मकान में रहने वाले लोग भी तैयार हो जाएंगे। कैसे तैयार हो जाएंगे?
ऐसे ही लोग रह पाएंगे जिन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र बनाया, अपने शरीर को भी पवित्र बनाया। जो इस कलयुगी दुनिया में ये जो माया भी चल गया है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, इसमें आत्मा को पवित्र बनाने का अभ्यास कर रहे, प्रयत्न कर रहे, ऐसी सारी आत्माएं उस नए घर में जाएगी। और जो इस दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठे हैं कि यही सुख है भाई, यही ऐश करना, कर्जा लेते रहो, घी पूरी खाते रहो, यही सर्वस्व सुख है, इसको जो समझ के बैठे हुए वो इधर ही रह जाएंगे या सारी बाकी की पापी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो ईश्वर वो सत्यम शिवम सुंदरम है, वो जब आता है तो सृष्टि में सत्य स्थापन करता है। तो मैंने जब शुरुआत की थी, मैंने बोला था कि वो जो शिव है वो रचयिता है और उसकी रचना है शक्ति, उसको बोला है प्रकृति माता। तो प्रकृति उसकी रचना है और शिव जो है वो रचयिता है, और ये दोनों की वजह से ही ये संसार टिका हुआ है। इन दोनों, इसलिए आपको शिव को हमेशा आपने देखा अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया हुआ है, मतलब उसमें पुरुष भी है और आदि स्त्री भी है, मातृत्व का गुण भी है माता का, और शिव जो पुरुष का गुण होता है वो भी है, पुरुष बुद्धिमान होता है और स्त्री भावनावादी होती है। तो दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और प्रकृति, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये जगत चलता है। पुरुष माना आत्मा और प्रकृति माना शरीर, शरीर और आत्मा। आज हमें सबको शरीर का ज्ञान है, क्या अच्छा अच्छा बनाकर खाना है, क्या अच्छे अच्छे कपड़े पहनना है, घर में कैसा डेकोरेशन होना चाहिए, सोफा सेट किस दिशा में होना चाहिए, घर में किस टाइप का फर्नीचर बनाना है, क्या लग्जरियस चीजें बनानी है, कौन सा कलर दीवारों को होना चाहिए, क्या चीज अच्छी दिखेगी, ये सारी चीजों का नॉलेज है हमें। तो देह का नॉलेज है, भौतिक वस्तुओं का नॉलेज है, लेकिन आत्मा की नॉलेज नहीं है। जब तक आत्मा की नॉलेज माना पुरुष की नॉलेज, आत्मा रचयिता है और प्रकृति शरीर उसकी रचना है। तो शिव जब ध्यान मुद्रा अवस्था में बैठे तो हमें क्या मैसेज दे रहे? हमें मैसेज दे रहे कि अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। आत्मा कहाँ रहती है पता है आपको? आत्मा कहाँ रहती है? नाक में रहती है, इधर आंख में, कान में रहती है, कहाँ रहती है? हृदय में रहती है। कहाँ रहती है आत्मा? पता है कहाँ रहती है आत्मा? और आत्मा का ध्यान कैसे करें? शिव जी को तीसरा नेत्र दिखाया, शिव जी को तीसरा नेत्र दिखाया यहाँ पे, उसको बोलते थर्ड आई, उसको बोलते आई ऑफ विजडम, वो ज्ञान नेत्र है, शिव नेत्र। तो ये जो भ्रुकुटी है, भ्रुकुटी यही तीसरा नेत्र है, यहाँ आत्मा रहती है। भगवत गीता में बोला है भ्रूण मध्य प्राण आवेश संवेदा, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। इसका क्या प्रमाण है कि यहाँ आत्मा रहती है? किसी को पता है? इसका प्रमाण क्या है यहाँ पे आत्मा रहती है? आपने सभी ने यहाँ पे बिंदी लगाई है ना? यहाँ पे बिंदी लगाई, क्यों यहाँ लगाई, क्यों लगाई? और पुरुष लोग जो है वो यहाँ पे टीका या तिलक लगाते हैं। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य जो है वो देहाभिमान में आ रहा है, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को सब कुछ समझ बैठा है, तब उसको ये अनुभव रहे, उसको ये ज्ञान रहे कि आत्मा यहाँ रहती है और उस आत्मा का भी ध्यान करना है। इसलिए ये बिंदी लगाने की, ये टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। आज ये परंपरा का मूल आध्यात्मिक रहस्य हम भूल गए कि आत्मा यहाँ रहती है, इसलिए बिंदी लगाई है हमने। यह आत्मा का ध्यान करने का, आत्मा की स्मृति रहे, इसलिए ये बिंदी लगाई जाती है। तो आपने जब पहले ध्यान लगाया 2 मिनट के लिए, मैंने क्या बताया आपको? भ्रुकुटी के बीच में यहाँ जैसे आकाश में सितारा चमकता है वैसे उसका ध्यान लगाओ, क्योंकि आत्मा यहाँ रहती है। रोर मध्य प्राण का आवेश संवेदा, भ्रुकुटी के मध्य में चमकता अजब सितारा साहिबानु लगता प्यारा। ये अजब सितारा ये भ्रुकुटी के
इसलिए है ना, वैसे आत्मा दिखती नहीं है तो आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। आत्मा का अनुभव कैसे करेंगे? रोज सवेरे 4 बजे उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त के समय। ब्रह्म मुहूर्त के समय ये जो शिव शंकर भोलेनाथ की ध्यान मग्न अवस्था है, बैठ जाओ रुकुटी के बीच में। मैं आत्मा सितारा हूं, जैसे आकाश में सितारा चमक रहा है। सारे दुनिया से डिटैच, अनासक्त, पूरे बैरागी बन जाओ। कोई व्यक्ति याद ना आए, कोई पदार्थ याद नहीं आए, चाचा काका मामा ताऊ सबको भूल जाओ। घर में सास क्या तकलीफ देती है, बहू क्या तकलीफ देती है, ननद क्या करती है, सबको बिंदु लगाओ, फुल स्टॉप। और मैं आत्मा सितारा हूं, फुल स्टॉप। यहाँ पे एक स्टार चमक रहा है, उसको ध्यान लगाओ तो देखो कैसी पावर मिलती है, कैसी शक्ति मिलती है। ये आत्मशक्ति जो है, ये आत्मशक्ति कैसे जागृत करनी है, उसका शिव हमको मैसेज दे रहा है। लेकिन हम सिर्फ जाके माथा टेकते तो कैसे होगा? परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन करने के लिए उसने जो ध्यान मग्न अवस्था धारण कर ली है, वो ध्यान मग्न अवस्था हमें अपने जीवन में धारण करनी पड़ेगी। उठते बैठते चलते फिरते आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा, उस परमात्मा का स्मरण करना पड़ेगा। हम क्या करते? माला का सिमरन करते, राम 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 राम, ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना, जय राम कृष्ण हरि। तो माला के मन के जब हम सिमरन करते हैं तो हम मुख से बोलते हैं राम राम राम, लेकिन मुख से बोलते हैं तो मन में पापी विचार चलते हैं या नहीं चलते? या सारे विचारों को कंट्रोल हो जाते हैं? नहीं होते ना। तो ये मुख से बोलने से भी ऊपर की जो अवस्था है, वो अवस्था है मन के विचारों को कंट्रोल में करना। और मैं जो आपको प्रक्रिया बता रहा हूं, वो यहाँ पे ध्यान लगाने की, ये राम नाम का नाम स्मरण करने से भी ऊंची अवस्था के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। आप अपने आप को सवेरे आधा घंटा रुकुटी के बीच में अपने सारे मन के विचारों को यहाँ पे एकाग्र करो, जैसे आकाश में सितारा चमकता है। तो वाचा से और वाणी से भी सूक्ष्म है मन के संकल्प। जितना आप अपने मन के संकल्पों को, विचारों को कंट्रोल करने का अभ्यास करोगे, उतनी नकारात्मकता भाग जाएगी और सकारात्मकता आ जाएगी। तो शिव को भी माला जाप करते हुए नहीं दिखाया, शिव को ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया। और बोलते शिव शंकर भोला भाला। तो भोला बोले और भाला कौन है? एक ही व्यक्ति भोला भी और भाला भी है क्या? दोनों तो अलग अलग है। तो शिव शंकर भोला भाला, उसमें शिव है भोला और शंकर है भाला। आप बोलेंगे आप तो शिव और शंकर को अलग अलग कर रहे हैं। अरे अलग अलग मैं नहीं कर रहा हूं, अलग अलग तो सारी दुनिया ने किया है शिव और शंकर को। देखो शिव की पूजा आप शिवलिंग के रूप में करते हो। पुराने पुराने जो शिव के मंदिर आपने देखे रहेंगे, वहां आपको शिवलिंग मंदिर के मध्यवर्ती स्थान में मिलेगा और आजू बाजू के देवी देवताओं की मूर्तियां मिलेगी। वहां शंकर की नग्न मूर्ति भी ध्यान मग्न अवस्था में वो भी मिलेगी। तो शिव और शंकर अगर एक ही है तो शिवलिंग के रूप में अलग पूजा और मूर्ति के रूप में अलग पूजा क्यों की? उसका कारण है क्योंकि शिव जो है वो शिव निर्गुण निराकार है और शंकर जो है वो सगुण साकार है। शंकर जन्म मरण के चक्र में आने वाला और शिव जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। वो अजन्मा है, वो अयोनी है, अगर्वा है। वो मां के गर्भ द्वारा कभी जन्म नहीं लेता, सारी दुनिया मां के गर्भ द्वारा जन्म लेती है। उसको जन्मते हुए किसी ने नहीं देखा और उसकी मृत्यु भी किसी ने नहीं देखी। राम को जन्मते हुए देखा, कथा बताई जाती है कि राम के पिता दशरथ, माता कौशल्या। कृष्ण का जन्म दिखाया हुआ है,
जहाँ सुख और शांति है शाश्वत, जहाँ पवित्रता है, जहाँ कोई चोरी चकारी नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई लूटपाट नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं है, कोई गंदे काम नहीं है, जहाँ शाश्वत सुख और शांति है। और भगवत गीता कहती है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। ये जितने भी देह के धर्म है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बौद्धी सिख आर्य समाजी नास्तिक, ये सारे धर्मों को त्याग दो और एक मुझ शिव शंकर भोलेनाथ के शरण में आ जाओ, मुझे एक के शरण में आ जाओ, एक लिंग एक शिव के शरण में आ जाओ। तो शिव की लिंग के रूप में भी पूजा होती है और मूर्ति के रूप में भी पूजा होती है। जो मूर्ति के रूप में पूजा होती है वो शंकर है, और शंकर के ये जो तीसरा नेत्र है इसमें जो बैठा है वो शिव है। शिव निराकार निर्गुण है, उस निर्गुण निराकार की वो ज्योति स्वरूप है, उसकी पूजा कैसे करें? तो भक्तों ने क्या किया, वो ज्योति स्वरूप निर्गुण निराकार को बड़ा आकार दे दिया और उसकी पूजा करना चालू कर दिया। हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवताओं में एक भी देवता ऐसी है क्या कि जिसको हाथ कान नाक पर नहीं है मनुष्य जैसे? आप देखो राम की मूर्ति देखो, कृष्ण की मूर्ति देखो, आप गणेश को चलो सूंड दिखा दिया, हाथी का सर दिखा दिया, बाकी सारे उसके जितने भी शरीर है मनुष्य जैसा दिखाया। आपकी जितनी भी देवता है, इंद्र देवता है, बाकी सरस्वती माता है, दुर्गा माता है, सारे जितने भी लक्ष्मी माता है, सारे देवी देवता हाथ कान नाक पर मनुष्य जैसा है, लेकिन एक शिव है जिसको ऐसा आकार दे दिया शिवलिंग का। उसके दो अर्थ है शिवलिंग के आकार के। एक तो भगवत गीता में बोला है मैं ज्योतियों की ज्योति हूं, ज्योति स्वरूप हूं, ज्योतिषाम अपित ज्योति, वो निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप है। उसकी पूजा कैसे करें? तो भक्तों ने उसको ये बड़ा आकार दे दिया। वो ज्योति स्वरूप ऊपर वाला किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है, तो वो जिस साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है वो शंकर है। अगर भगवान है तो भगवान को किसी की ध्यान करने की जरूरत है क्या? है? भगवान को तो ध्यान करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फिर शंकर को ध्यान अवस्था में क्यों बिठाया है? किसका ध्यान कर रहे हैं? किसका ध्यान कर रहे हैं? वो जरूर उनसे पूछा वही है, उनसे ऊंचा जो है वो निर्गुण निराकार शिव है। वो निर्गुण निराकार शिव किसी साकार शरीर का माध्यम का आधार देते तो वो शंकर कहलाते। और शंकर जब 100% अपनी ध्यानमग्न अवस्था धारण करते, सिद्धि धारण कर लेते, तो शंकर और शिव को दोनों को इकट्ठा मिलाया जाता है, कहा जाता है शिव शंकर भोला भाला। वो शंकर भाला है सगुण साकार, और शिव जो निर्गुण निराकार वो भोला है ना? तो ये ज्यादा आपको गहरा लग रहा है ज्ञान, है ना? समझना है इन चीजों को। हम माथा टेकते हैं उसके सामने तो हमें पता होना चाहिए कि हम ऐसी भक्ति क्यों करते हैं। उसकी भक्ति का फल है ज्ञान। हम जितनी ज्यादा भक्ति करते हैं उसका फल स्वरूप हमें ज्ञान मिलता है ईश्वर का, और जितना ज्ञान होगा उतना उसके प्रति प्रीति आएगी, वैराग्य आएगा। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, उसकी महिमा ही हमें पता नहीं है, तो हमें उसके प्रति प्रीति नहीं आ सकती। तो शिव और शंकर ये दोनों अलग अलग है। शिव अभोक्ता है, शंकर भोक्ता है। शिव त्रिगुणातीत है और शंकर त्रिगुणमयी है, सतो रजो और तपो, इन तीनों गुणों में आने वाला है। शिव निराकार है, शंकर साकार है, और वो सदैव ज्योति स्वरूप है और ये देहधारी है। तो शिव और शंकर के बीच में मैंने आपको जो भी डिफरेंस है ये बताया। अभी आप श्रावण महीने में सबसे ज्यादा शिव की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं बताया? श्रावण महीने में, श्रावण महीना ये बरसात का समय है, और ये बरसात जो है हमें लगता है ये जो पानी की वर्षा हो रही है ये बरसात है। वास्तविकता इसका आध्यात्मिक रहस्य ये ज्ञान की बरसात है, ये ज्ञान की वर्षा है। शिव जब इस धरती पर अवतरित होते हैं तो ऐसी ज्ञान की बरसात करते हैं सारी दुनिया में। उस ज्ञान की बरसात में जो मनुष्य स्नान करते हैं वो मनुष्य उनके पाप विनाश होना चालू हो जाते हैं। तो इसीलिए श्रावण महीने में खासकर शिव की सबसे ज्यादा उपासना होती है।
शिव को बोला है सारी सृष्टि का पिता, विश्वनाथ। शंकर विश्वनाथ कहलाते, वो सारे विश्व का नाथ है। नाथ माना, नाथ का अर्थ है मालिक, सारे विश्व का मालिक है वो। बाकी देवी देवताओं को विश्वनाथ नहीं कहेंगे, शिव को ही विश्व का नाथ कहेंगे। और शंकर के द्वारा ये सारी संसार जितना भी है ये विस्तार हो पाया है। ये वाक्य भगवत गीता में बोला है कि मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्तं मूर्तिना, मेरे द्वारा ये सारा संसार विस्तार हो पाया है। जैसे कोई पेड़ होता है, उस पेड़ का कोई बीज होता है, बीज के बाद जड़ें होती है, जड़ के बाद तना होता है, उसके बाद टहनियां होती है, फिर पत्ते होते हैं। वैसे ये संसार एक वृक्ष है और ये संसार रूपी वृक्ष का बीज कौन है? बीज। इसकी जड़ें कौन सी है पता है आपको? ये संसार रूपी वृक्ष की बीज कौन है और इसकी जड़ें कौन सी है? ये वृक्ष आपको नजर आ रहा है। भगवत गीता में भी ये वृक्ष लिखा है, इसको बोला है अश्वत्थ वृक्ष, जो चिरकाल सदाकाल चलने वाला ये वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष है। और भगवत गीता में बोला है कि ये कल्प वृक्ष जो है, इसका जो बीज है वो स्वयं मैं हूं। मैं बोलने वाला कौन है? भगवान। वो भगवान कृष्ण नहीं है, वो भगवान शिव है। बोला है मया ततमिदं सर्वं जगता अव्यक्तं मूर्तिना, मेरे से ये सारा संसार रूपी वृक्ष विस्तार हो पाया है। बीज से जड़ें निकली, जड़े से तना निकला, तने से टहनियां निकली और टहनियों में फिर पत्ते निकले, फूल निकले, फल निकले। वैसे इस संसार रूपी वृक्ष का जो बीज है वो स्वयं शिव परमात्मा है। इसलिए बोला है भगवत गीता में, तुम आदिदेव पुरुषः पुराणः स्तमस्य विश्वस्य परम निधानम्। तू इस सारे संसार का आदिदेव है, तू आदि पुरुष है, परम पुरुष है, और तेरे द्वारा ये सारी सृष्टि विस्तार को पाई हुई है। अभी जितनी भी ये टहनियां है इस संसार के वृक्ष की, ये डाल डाली है, ये क्या है पता है आपको? ये डाल डाली है अनेक अनेक धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, सन्यास धर्म, सिख धर्म, आर्य समाजी, ये सारी डालियां इस संसार रूपी वृक्ष की टहनियां है। इसका बीज स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ है, जो हर कलयुग के अंत में आकर इस सृष्टि पे साधारण मनुष्य धर्म में अवतार लेता है और इस संसार रूपी वृक्ष में फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की जड़ें तैयार करता है। क्योंकि आज आदि सनातन देवी देवता धर्म को हम भूलते जा रहे हैं। सनातन धर्म की जो धारणा है वो प्राय लोप होती जा रही है। भारत में ऐसे ऐसे परिवार होते थे जहां 70-70, 80-80 लोगों का खाना एक चूल्हे पे बनता था। घर का एक मुखिया होता था और घर के मुखिया की बात कोई भी काटता नहीं था, क्रॉस नहीं करता था। ये सनातन धर्म के परिवार थे। आज देखा, आज शादी हो गई, बेटा बोलता है मैं अलग फ्लैट ले लूंगा। आज के परिवार टूटते चले जा रहे हैं। वेल्थ जो एक्सटर्नल वेल्थ है वो बढ़ती चली जा रही है और इंटरनल वेल्थ गायब होती जा रही है। अंदर का धन खत्म होता जा रहा है, बाहर का धन बढ़ता चला जा रहा है। हाँ या ना? और एक्सटर्नल वेल्थ कमाने के चक्कर में सारी दुनिया में सारी इंटरनल वेल्थ को हम गायब कर रहे हैं। उसी में लड़ाई झगड़े, इसने इतना दहेज में इतना पैसा दिया, इसने इतना देना चाहिए था, उसने ये करना चाहिए था। सारी सांसारिक बातों में बुद्धि रची बची रही है और शिव की भक्ति कर रहे हैं। शिव को बहला दिए, ना उसको साधनों का मोह है, ना व्यक्तियों का मोह है, ना संबंधियों का मोह है। परे तो हमें अगर उसके समान बनना है, उसका सच्चा भक्त बनना है, तो उसका आचरण भी अपने जीवन में करना पड़ेगा। तो ये जो टहनियां है वृक्ष की, संसार रूपी वृक्ष की, ये बोले मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, सन्यासी, अनेक अनेक धर्मों की ये टहनियां है। और सनातन धर्म की जो जड़ें प्रस्थापित करने वाला शिव स्वयं कलयुग के अंत में आकर इस सनातन धर्म की जड़ें, जो सनातन धर्म प्राय लोप होता जा रहा है, उसकी जड़ें पुनर्स्थापित करता है। अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, लेकिन हम भूल गए उसकी धारणाओं को। आपने देखा है रानी पद्मावती,
करते क्या हम बहुत ज्यादा ऊपर बड़े 5 स्टार होटल बन गए, क्लब बन गए, 7 स्टार होटल बन गए, 25-40 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी हो गई, तो क्या उससे सुख शांति चारित्र्य पवित्र आता है? दुनिया ऊपर चली जा रही है, नीचे जा रही है, और नीचे जा रही है। तो भारत जो सती सावित्री का देश था, वो भारत जो आज पूरी तरीके से भारत की जो नारी है वो अपवित्र बन गई। और भगवत गीता में बोला इस संसार का विनाश कैसे होता है और सनातन धर्म का विनाश कैसे होता है। राजा है तो 30-40 रानियां रखते थे तो संसार इतना नीचे नहीं गिरा, लेकिन भारत की नारी जब अनेक पति बदलने लगी तब संसार का पतन हो गया। इसके लिए भगवत गीता में बोला है अधर्मा विभवाद कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्ग संकरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से जो संतानें पैदा हो रही है वो वर्ण संकर माना मिक्सचरिटी। इस धर्म का गुण, इस जाति का गुण, सब कुछ मिक्सचरिटी हो गई, और उससे जो संस्कार आ गए बच्चों में, वो नास्तिकता के संस्कार वाले बच्चे पैदा हो रहे। वो बोलते कोई ईश्वर को आप मानते नहीं, कोई परमात्मा होती नहीं, कोई आत्मा होती नहीं। तो सृष्टि का पतन होने लगा, सनातन धर्म की धारणाएं लोप होने लगी। तो परमात्मा शिव आकर फिर से वो सनातन धर्म की जो धारणा है उसको पुनर्स्थापित करते हैं। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, और शंकर का अर्थ क्या है? शंकर का अर्थ है शम करोति, जो सारे संसार में शांति लाता है। शम माना शांति, शम करोति। तो शांति कब लाएगा? जब क्रांति होगी, और क्रांति कब होगी? कलयुग के अंतिम समय में अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक परंपराओं का जब तक विनाश नहीं हो सकता तब तक क्रांति होके शांति स्थापन नहीं हो सकती। अनेकता का विनाश होना पड़ेगा, तभी वसुधैव कुटुंबकम बनेगा। बोलते वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधा ही मेरा कुटुंब है, परिवार है। आज अरे आपने 5 लोगों का परिवार नहीं है, आप वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हो। अनेकता का विनाश जब तक नहीं हुए, भाषा अनेक भाषा वाले लड़ाई लड़ रहे, तेलुगु कन्नड़ से लड़ाई लड़ रहा है, मराठी गुजराती से लड़ाई लड़ रहा है। तो आज आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हो, जब तक शिव शंकर भोलेनाथ आके अनेक जातियों का, अनेक धर्मों का, अनेक कुरीतियों का, अनेक परंपराओं का विनाश नहीं करेंगे तब तक सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए शंकर को बोला है विनाश करता संहार करता। अभी बताइए विनाश करना कल्याणकारी है या अकल्याणकारी? कल्याणकारी है ना। जब तक वो रौद्र रूप धारण नहीं करेगा, रुद्र अवतार धारण नहीं करेगा, बिनु भय हो ही न प्रीत गुसाई। जब तक भय नहीं होगा ना, प्रीत निर्माण नहीं होगी है उससे। तो कोरोना आया, भय आया तो प्रीत आई, राम 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 भगवान, फिर उसकी भक्ति करना चालू कर दिया, उसके प्रति सरेंडर होने लगे। तो जब ईश्वर, जब सही तरीके से जो ज्ञान है जब नहीं मान रहे तो उसको रौद्र रूप, विकराल रूप धारण करना पड़ता है। इसके लिए भगवत गीता में बोला है कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रबुद्ध। कालोस्मि मतलब मैं महाकाल हूं, अस्मि मतलब मैं, और कालोस्मि मैं महाकाल हूं, मैं इस सारे संसार का विनाश करने के लिए तत्पर हूं। लोक क्षय कृत प्रबुद्ध, क्यों विनाश करता है? घर का मालिक होकर घर का विनाश कर रहा है, इसलिए करना पड़ता है क्योंकि पाप अति में बढ़ते चले जा रहे हैं बच्चों के पास, संतानों के पास। तब उसको विनाश करना, विनाश का, पापों का विनाश करके सद्धर्म स्थापन करने का कार्य करना पड़ता है। भगवत गीता में बोला है दृष्टा कराला मुझते मुखानी दृष्टेव काला नर संगवाणी। मेरी दाढ़ों के नीचे ये सारा संसार चबाया जाने वाला है। भगवान का विराट रूप देखा है, भगवान का विराट रूप अनेक बाहु, उदर वक्र नेत्र, अनेक भुजाएं, उसको वक्र वाला अनेक मुख है, अनेक नेत्र है। जब वो विराट रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा तो भगवान बोलता है कि मेरे दाढ़ों के बीच में ये सारा संसार चबाया जाने वाला है, सारे संसार का विनाश होने वाला है। और उसकी दाढ़ी कौन सी दाढ़ी है? उसकी दाढ़ी है परमाणु अस्त्र शस्त्र, जो मनुष्य ने खुद अपने विनाश के लिए तैयार कर दिए। तो उस समय
ईश्वर शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और ये पापी कलयुग का जो चक्र है ये घूमता रहता है। पापी कलयुग का चक्र, पापी कलयुग का अंत और पावन सतयुग की शुरुआत। उस पावन सतयुग को ही राम राज्य बोलते हैं हम लोग। दैविक भौतिक तापा राम राज्य काबू नहीं व्यापा। उसमें किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा, कोई कोरोना नहीं आएगा, कोई सुनामी नहीं आएगा, कोई भूकंप नहीं होगा, कोई शरीर की बीमारी नहीं होगी। दैविक भौतिक तापा राम राज्य काबू नहीं व्यापा। वो सतयुग की संकल्पना है जिसको बोलते स्वर्ग, जिसको बोलते वैकुंठ, जिसको मुस्लिम लोग बोलते जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते पैराडाइज और हिंदू लोग बोलते वैकुंठ, स्वर्ग, सतयुग या राम राज्य। ये इसी दुनिया की बात है। स्वर्ग किधर ऊपर नहीं होता है और नरक किधर पाताल में नहीं होता है। नरक इसी दुनिया में, नरक इसी दुनिया में। इसका पूर्ण प्रमाण तो क्या हुए? कोई व्यक्ति मरता है तो आप लोग क्या बोलते हो? फलाना फलाना स्वर्गवासी हो गया, बोलते हैं ना। इसका मतलब नरक में था क्या? अभी नरक में था तभी तो बोला आपने स्वर्गवासी हो गया। तो ये दुनिया जो पापी कलयुग है ये दुनिया नरक की दुनिया है। और जब पापी कलयुग का अंत हो गए हमें अपने आत्मा का ज्ञान आता है, हम अपनी आत्मा को पवित्र बनाते हैं, अपने आत्मा में देवत्व स्थापन करते हैं, आसुरी वृत्ति राक्षसी वृत्ति का खुलासा करते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 राक्षसी वृत्तियों का खुलासा करके दैवी गुण धारण करते हैं, देवत्व धारण करते हैं, अपने आत्मा का स्मरण करते हैं। तब हमारे अंदर का देवत्व जब जागृत हो जाता है तो वो स्वर्ग की दुनिया है। अभी नरक की दुनिया है, अभी देह का भान है, देह की इंद्रियों का भान है। तो स्वर्ग और नरक में ये फर्क है। आपने देखा ब्रह्मा विष्णु और शंकर में कौन सी देवता है जिसको वस्त्र नहीं दिखाए, कपड़े पहने हुए नहीं दिखाए? कौन है? शिव को। शंकर जी को वस्त्र नहीं दिखाए, ब्रह्मा को दिखाए सफेद वस्त्र। विष्णु को भी तो बहुत सारे वस्त्र, पीतांबर वस्त्र, अलंकार पहने हुए दिखाया, लेकिन शिव को निर्वस्त्र दिखाया। और नागा बाबा आज शिव जी को फॉलो कर रहे हैं, वो कपड़े नहीं पहनते। बताओ, हम भी शिव जी को फॉलो करते हैं लेकिन हमने कपड़े पहने हुए। कई गलती हो रही है। शिव को जो चित्रकार ने निर्वस्त्र दिखाया उसका अर्थ है उसको अपने शरीर रूपी वस्त्र का भान नहीं है। जैसे ये कपड़े मेरे शरीर के वस्त्र है, वैसे ये शरीर मेरे आत्मा का वस्त्र है। आत्मा एक शरीर छोड़ दिए दूसरा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। आत्मा कभी मरती नहीं है, फिर तीसरा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। तो शंकर को अपने शरीर रूपी वस्त्र का, शरीर की इंद्रियों का भान नहीं है, उसको उससे स्मृति नहीं है, उससे आकर्षण नहीं है। उसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार ने क्या कर दिया? उसके स्थूल जो वस्त्र है उसको उतार दिया, उसको निर्वस्त्र दिखा दिया। मतलब कोई व्यक्ति कपड़े पहन रहा है, समझो मेरे जैसा व्यक्ति कपड़े पहन रहा है लेकिन उसकी बुद्धि अपने देह में नहीं है, इंद्रियों में नहीं है। तो मैं मेरे विदेही अवस्था में हूँ, अशरीरी अवस्था में हूँ, मतलब शरीर में रहते हुए शरीर का भान नहीं है। तो चित्रकार उस अवस्था को दिखाने के लिए उस व्यक्ति को चित्र में निर्वस्त्र दिखाएगा। समझ रहे हो बात को? बात थोड़ी कठिन है लेकिन समझो इसको कि चित्रकार ने उसको ऐसे ही निर्वस्त्र नहीं दिखाया, वो नंगा नहीं रहता था। भगवान शिव जब इस धरती पे आते हैं तो हमारे तुम्हारे कैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन कपड़े पहनते हुए भी इस शरीर रूपी वस्त्र का उनको भान नहीं है, इंद्रियों का भान नहीं है, इसलिए चित्रकार ने उसको निर्वस्त्र दिखाया। आज इस बात को न समझने के कारण नागा बाबा नंगे रहते हैं, जबकि उसका गहरा अर्थ है आप कपड़े पहन के भी शिव के जैसे अवस्था धारण कर सकते हो, उसके लिए नंगे रहने की जरूरत नहीं है। फिर शिव के गले में सर्प दिखाए, और सर्प में क्या होता है? विष होता है। और ये विष कौन सा विषय पता है? ये विषय विकारों का विषय है। 5 विकार कौन से हैं? विषय विकार पता है आपको? 5 विकार कौन से? जिससे आत्मा का पतन होता है, जिससे आत्मा पापी बनती है। कौन से 5 विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है विषय
जिह्वा को कंट्रोल कर सकता है, नाक को कान को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन काम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन भगवान शिव ऐसा परम पुरुष है, ऐसा परम पुरुष है जो अपने काम इंद्रियों को पहले पहले कंट्रोल कर देता है। इसलिए शिवलिंग के चित्र में वो लिंग के समान दिखाते। मैंने बोला ना दो अर्थ है उसके, एक तो वो निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप है, और उसका दूसरा अर्थ है जो पुरुष की जो कामेंद्रिय है उसको 100% कंट्रोल कर लेता है, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवत गीता में बोला है काम जीते सो जगत जीत, इंद्रिया जीते सो जगत जीत, मन जीते सो जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया, वही जगत जीत बन जाता है। इसलिए उसे कहा है विश्वनाथ, सारे विश्वों का मालिक। तो शंकर जी के गले में जो सांप लिखा है वो विषय विकारों का प्रतीक है। तो कोई बोलते हैं ना, अरे वो फलाना फलाना लड़की या फलाना फलाना स्त्री मेरे गले में पड़ गई, गले पड़ गई, गले पड़ना माना, अरे तो जो सांप जैसे विषय जो मनुष्य है जिनके अंदर विषय विकारों का विष भरा हुआ है, जब भगवान इस धरती पे साधारण मनुष्य शरीर में आता है तो उसके गले पड़ जाते हैं, भाई हम पापी है, हमको हमारा उद्धार करो करके उसके गले पड़ जाते हैं। तो उसके गले पड़ जाते हैं तो भगवान बोलते हैं आओ, ऐसे विषय के सर्प को भी मैं अपने अगल बगल में अपने सन के रंग में रखता हूँ और तुमको भी पावन बना देता हूँ। चंदन विश्व व्यापक लिपटे रहे भुजंग, जो चंदन का वृक्ष है उससे सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी चंदन की लकड़ी से क्या आता है, सुगंध आता है। वैसे विषय विकारी मनुष्य भगवान शिव के संबंध संपर्क आने मात्र से भी शिव के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता, उसमें वो सर्प जो है उनके ऊपर असर पड़ जाता है, उनका विष गायब हो जाता है। तो ये निशानी है, इसको गहरे अर्थ में समझना है हमको। फिर शंकर के मस्तक के ऊपर चंद्रमा लिखा है। चंद्रमा का अर्थ क्या है? चंद्रमा होता है शीतल, चंद्रमा शीतल होता है, सूर्य क्या होता है, प्रखर होता है, और चंद्रमा शीतल होता है। सूर्य जो है वो उष्ण होता है और चंद्रमा में शीतलता होती है, ठंडक होती है, और चंद्रमा जो है वो मन का प्रतीक है। तो शंकर जी ने उसको अपने मस्तक पे धारण किया है, तो मतलब उन्होंने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, मन को अपने कंट्रोल में रखा है, तो मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए मन रूपी चंद्रमा उनके माथे पे रखा हुआ है। तो इस हर एक चीज के गहरे गहरे अर्थ है। जैसे मैंने बताया तीसरा नेत्र है, वो तीसरा नेत्र परमात्मा शिव उसका ज्ञान नेत्र है भ्रुकुटी के बीच में। जब वो तीसरा नेत्र शंकर जी का खुलता है तो दुनिया में बोला है सारी दुनिया में महाप्रलय होता है, विनाश होता है। तो शंकर जी ने जब तीसरा नेत्र खोला, मतलब कलयुग के अंत में भगवान शिव जब आते हैं और ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं, तो ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलने के बाद सारी दुनिया में एक तरफ स्थापना और दूसरी तरफ विनाश शुरू हो जाता है। तो ये सारे गहरे अर्थ है, इसलिए बोलते शंकर चाप जहाज, जय चढ़ उतरे पार नर उड़त सकल संसार। शंकर का शरीर एक ऐसा जहाज है जो विषय सागर से सारी दुनिया को क्षीर सागर में पार लगा देगा। ये विषय विकारों की दुनिया है, इस विषय वैतरणी नदी से पार लगाने वाला ये जहाज है शिव। इसलिए बोला शंकर चाप जहाज, जय चढ़ उतरे पार नर उड़त सकल संसार। दुनिया में जब प्रलय होगा तो एक शास्त्रों में कहानी बताई जाती है मनु की, सुनिए मनु की कहानी। तो जब प्रलय होता है, जलवायु होती है चारों तरफ, तो मनु और शत्रुघ्न और उनकी नवैया उतनी बच जाती है। उस नवैया में इस संसार के 108 बीजों का चुनाव करता है, वो 108 बीजों का चुनाव करता है और वो नवैया बच जाती है, बाकी सारे संसार खलास हो जाता है। तो ये 108 जो बीज है, ये बीज कौन से हैं? अभी आपने क्या किया, ये कार्यक्रम शुरुआत होने से पहले आपने राम का नाम लिया, कितनी बार लिया? 108 बार लिया। 108 बार इसलिए लिया आपने क्योंकि
शंकर की गले में भी 108 की माला है। और हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे, सारे धर्मों में सिख रहे, उस 108 की माला का सिमरन करते हैं। क्यों करते हैं पता है? 108 की माला का इसलिए सिमरन करते हैं क्योंकि भगवान शिव जब धरती पे आए तो ये जो 108 ऐसे मनुष्य है जिन्होंने अपने को संपूर्ण समर्पित कर दिया, शिव में अर्पण कर दिया, अपना तन भी स्वाहा, धन भी स्वाहा, समय संबंध संपर्क सब कुछ स्वाहा। वो 108 श्रेष्ठ मनुष्य है जिनको लेके भगवान नई दुनिया स्थापन करता है, सतयुग लाता है और पुरानी दुनिया का विनाश कर देता है। इसलिए वो 108 का सिमरन करते हैं भगवान के साथ साथ। इसलिए शंकर की गले में 108 की माला दिखाते हैं। तो ऐसे बहुत गहरे आते हैं। गंगा के बारे में क्या बताया मैंने? जो पानी की गंगा है, किसकी गंगा है? क्या बताया था गंगा के बारे में? ज्ञान गंगा है। और शंकर के शरीर में भस्म रमाया हुआ है। भस्म रमाया हुआ, उसका अर्थ क्या है? ये शरीर क्या है? देह क्या है? मिट्टी है। और शरीर जब मर जाता है तो जला दिया जाता है तो राख रहती है, सिर्फ भस्म रह जाती है, चिता की। तो ये शरीर जो है ये नश्वर है, ये नष्ट होने वाला है। और जो आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी है। इसलिए सारे देह के ऊपर ये भस्म रमाया हुआ है, मतलब ये सारा संसार, ये सारा माला पड़ा हुआ है। इसलिए शमशान में शिव के मंदिर दिखाई देते हैं, शिव की मूर्तियां शमशान में दिखाई देती है। और शमशान के बाहर दिखा देते हैं मुक्तिनाथ, बड़ा बोर्ड लगा रहता है मुक्तिनाथ। तो सारे संसार में कलयुग का जब अंतिम समय आता है, विनाश का समय आता है, तो इस सारे संसार को मुक्ति देने के निमित्त परमात्मा शिव बनते, इसलिए उनको मुक्तिनाथ बोला है। क्रिश्चियन लोग बोलते गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड, वो लिबरेट करता है, दुखों से मुक्ति देता है, इसलिए शिव का नाम मुक्तिनाथ भी है। मेरे ख्याल से समय ज्यादा हो गया, मैं तो कितना भी बता सकता हूँ, इसलिए मैं अभी इसको पूर्ण विराम देता हूँ। शिव के बारे में मैं आपको भगवत गीता से रिलेटेड और कई बातें आपको बता सकता हूँ। आपको मैं सार की बात लास्ट में बता के इस कार्यक्रम का समापन कर सकते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा इस सृष्टि के अंदर सनातन धर्म की जो पुनर्स्थापना है, इसका कार्य शुरू हो चुका है। कोई भी परमात्मा, कोई भी धर्मपिता इस संसार में जब अवतरित होता है तो उसको धर्म स्थापन करने के लिए 100 साल का समय लगता है। वैसे भगवान शिव गुप्त रूप में अवतरित हो चुके हैं इस धरती पर। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुभेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। वो साधारण तन में आया हुआ है, उसका कोई भक्का नहीं है, उसका कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, वो गुप्त तरीके से बहुत ऊंचा कार्य कर रहा है ज्ञान देने का। आज इतनी बड़ी दुनिया में इतने गुरु घंटाल है, उसमें उस सच्चे को पहचानना है और उसको पहचानने का यही आधार है। वो आगे जो ज्ञान सुनाता है वो ज्ञान आज तक कोई भी सुना नहीं पाया, न तुलसीदास सुना पाया, न कबीर सुना पाया, न रोहिदास, न सूरदास, न गुरु नानक, न शंकराचार्य, न जीसस क्राइस्ट, न मोहम्मद पैगंबर, कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं सुना पाया। ऐसा ज्ञान शिव आके इस धरती पर सुना रहे। मैं निमित्त बन के उनके ही ज्ञान के थोड़े से वचन आपको बता रहा हूं। तो वो साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो चुके और युग परिवर्तन का समय चल रहा है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश। 80, 85, 85 इयर्स हो चुके उसको आके 100 साल का समय है, जिस समय में इस पापी सृष्टि का परिवर्तन करके पावन सृष्टि वो इस धरा पर लेकर आएगा। युग परिवर्तन होगा और आने वाला जो 10-15 साल का समय है वो काफी ऐसा समय है जिसमें सारे संसार का परिवर्तन होने वाला है और नई दुनिया स्थापन होने वाली है। जिन्होंने अपने 5 विकारों को भस्म करने का ज्ञान लिया, आत्मा का अभ्यास किया, आत्मा यहाँ रहती है, मैंने आपको बताया था, यह आत्मा का अभ्यास करने का ज्ञान है, मन को एकाग्र करने का ज्ञान है, राजयोग की शिक्षा है जो स्वयं परमात्मा आगे सिखा रहा है। इसका अभ्यास जो अपने जीवन में करता है
और जो परमात्मा के शरण में जाता है, जैसे हम क्या करते हैं, शिव के मंदिर में जाके उसके ऊपर लोटी, पानी की लोटी या दूध की लोटी चढ़ाते हैं। तो दूध की लोटी चढ़ाना, बेल पत्र चढ़ाना, उससे सबसे बड़ी बात है संपूर्ण समर्पण करने की। जब हम उसको पूरी तरीके से उस ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, उसको अर्पण में हो जाते हैं, तब वो अपनी जिम्मेवारी उठाता है। इसलिए बोला है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ।